नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 40वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछला जो एपिसोड हमने देखा, पिछला जो पर्व हमने देखा, वो थोड़ा सा अधूरा सा आप लोगों को लगा होगा। वो था ही अधूरा। अधूरा था इसलिए कि जो लास्ट वाला वीडियो मैंने बनाया था वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया, और जब मैंने सारा एडिट किया तब मुझे पता चला कि वो पार्ट जो था वो डिलीट हो गया था। लेकिन मैंने वैसा ही रहने दिया। मैंने सोचा मैं फिर सब रिकॉर्ड करूँगी, फिर सब एडिट करूँगी तो लेट हो जाएगा, और पहले ही काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैंने वैसा ही उसे अपलोड कर दिया। सोचा सारे मेरे ही तो लोग हैं, आप लोग मेरी गलतियाँ माफ़ नहीं करोगे, या आप लोगों के सामने गलतियाँ करते समय मुझे अगर झिझक हो तो फिर आप मेरे अपने कैसे। और यही सोचकर मैंने वो वैसा ही रख दिया। अब वहीं से आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे बलबला कुंड की। मैंने बताया था कुछ ऐसा होने से ऐसा होगा, या ऐसा करने से ऐसा होगा। वो कैसा होगा ये मैं बताने वाली थी। तो बलबला कुंड एक ऐसी जगह है जहाँ एक कुंड है, और कुंड में जाकर के, कुंड के पास जाकर के जब हम नर्मदे हर की आवाज़ लगाते हैं तो अंदर से बुलबुले ऊपर आने लगते हैं, और इसीलिए इसे बलबला कुंड कहते हैं। कश्यप ऋषि की ये तपश्चर्या स्थली है, और वहाँ पे ऐसे कंपन महसूस होते हैं, इतनी पवित्रता महसूस होती है कि आपको क्या बताऊं। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठी रही। कुंड के आजू बाजू में घास थी, मैं घास पे चलती रही, और छोटी बच्ची जैसे खेलती है ना, कि मन हुआ कुंड के पास गए, नर्मदे हर बोलो और बुलबुले आके आते हुए देखो। और कुंड पे पंछी बैठे हुए थे, तो जैसे ही मैं नर्मदे हर बोलती थी और बुलबुले आते थे तो बुलबुलों की आवाज़ से वो पंछी उड़ जाते थे। तो बहुत मुझे आनंद आ रहा था। एक तरह से ये खेल ही मैंने खेला, समझ लीजिए। अब वहीं पे बलबला कुंड के पास तब अ, एक सन्यासिनी रहती थी जो मूल स्वरूप से महाराष्ट्रियन थी, जिनका नाम है ज्योतिर्मयी मैया। इस जगह से और ज्योतिर्मयी मैया से फिर एक बार मेरा अंदरूनी रिश्ता जुड़ गया। कैसे बताती हूँ। हुआ ये कि उन्होंने मुझे कहा, आओ मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ है। मैंने कहा क्या है, तो बोले मैं ढूंढती हूँ, मेरे पास तुम्हारे ही लिए कुछ है, बाकी लोगों के लिए शायद नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ है। मैं सोचने लगी। सोचते सोचते मेरी नज़र उनके पीछे जो दीवार थी उस पर जो बहुत सारे साधु संतों की तस्वीरें लगाई थी उस पर गई, और मुझे पता चल गया कि मुझे उनके साथ अलग रिश्ता क्यों महसूस हो रहा है। वहाँ पे मेरे गुरु नाना महाराज तराणीकर, उनकी तस्वीर भी थी। अब उन्होंने मुझे जो व्हाट्सएप में दिखाया वो ये था। वो तस्वीर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मेरे पास है, जहाँ तक ढूंढनी पड़ेगी थोड़ी सी मुझे। 1970 के पहले की बात है, जब ये फ़ोटोशॉप या एडिटिंग ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। मेरे गुरु महाराज नाना महाराज तराणीकर, इनके भक्तों ने इनकी तुला करने का सोचा था। और तुला आप समझते हैं, जितना वज़न होता है उतने वज़न की कुछ चीज़ें दूसरे तराजू के दूसरे पलड़े में रखी जाती है। अलग अलग तरीके से तुला होती है। तो वो तुला नाना महाराज जी की चल रही थी। नाना महाराज जी बैठे हुए थे, और अचानक नाना महाराज जी आंख बंद करके समाधि में चले गए। अब लोगों ने बोलना शुरू किया कि ऐसे कैसे महाराज जी,
समाधि में गए? क्या महाराज जी सो तो नहीं गए, थके तो नहीं हैं? और आज तक ऐसे नहीं हुआ है कि महाराज जी बोलते बोलते समाधि में चले गए हों। बात वहीं आके रुक गई। अब महाराज जी से कौन सवाल पूछेगा? किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। तुला पूर्ण हुई, थोड़ी देर बाद महाराज जी समाधि से बाहर आए। फिर उस समय फोटोग्राफर ने जो फोटो निकाली थी, वो फोटो, वो ज़माने में फ़ोटो धुलने के लिए देनी पड़ती थी। तो फ़ोटो धुलने के लिए दी, और जब फ़ोटो आई तो क्या देखा कि महाराज जी के गुरु वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी के गोदी में नाना महाराज बैठे हुए हैं। ये फ़ोटो में स्पष्ट दिख रहा है। और तब ये बता रही हूँ, ये 70 के पहले की बात है। तब वीडियो एडिटिंग या फ़ोटो एडिटिंग नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। जो फ़ोटो धुल के आया था वो इस तरह से दिख रहा था कि तराजू में मोठे महाराज जी बैठे हुए हैं और उनके गोदी में नाना महाराज जी बैठे हुए हैं। ये फ़ोटो आने के बाद फिर उनके शिष्यों ने हिम्मत करके उनसे पूछा कि महाराज जी आप समाधि में कैसे चले गए? तो उन्होंने कहा, तुम लोग मेरी तुला कर रहे थे, और ये मेरे गुरु के लिए सौभाग्य की बात बात थी कि अपने शिष्य की तुला हो रही है, और ऐसे में क्या वो मुझे आशीर्वाद देने नहीं आते? और वो मुझे आशीर्वाद देने आए क्योंकि वो देह में नहीं है। वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए और मुझे उनसे मिलना था, तो मुझे समाधि में ही उनसे मिलना पड़ा, और इसलिए मैं समाधि में गया। देखो कितने हमारे कल्पना की परे चीज़ें होती है ना। हमें पता ही नहीं चलता कि एक गुरु और एक शिष्य का रिश्ता कैसे होता है, कैसे हो सकता है। और गुरु को शिष्य के लिए कई अलग सी चीज़ें करते देखी है, और शिष्य को गुरु के लिए कई अलग सी चीज़ें करते देखी है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी कल्पना शक्ति के बाहर है। वो फोटो मुझे ज्योतिर्मयी मैया ने व्हाट्सएप पे भेजा और कहा, देखो इतनी पुरानी तस्वीर तुम्हारे गुरु की है कि नहीं तुम्हारे लिए खजाना? मैंने कहा हाँ, खजाना तो बिल्कुल है। अब बलबला कुंड का जो मेरा आज का मुकाम था वो अच्छा हुआ था। मैं चलते चलते, मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं अकेली ही चल रही थी, कभी रुक रही थी, कभी मुझे थकान हो रही थी, और मेरे आजू बाजू में मध्य प्रदेश की कुछ महिलाएं चल रही थी। वहाँ से 4-5 महिलाएं मेरे पास आई, और ज्योतिर्मयी माँ से बोलने लगी, अरे माता जी, ये लड़की तो इतनी थक गई थी, पहुंच गई ना ठीक ठाक, अकेले चल रही थी, ठीक हो ना बेटा तुम? उन्होंने आके मेरे बारे में पूछा। देखो ना, मेरी उनकी पहचान थी ना, हम कभी साथ में चले थे, लेकिन नर्मदा परिक्रमा में ये बात आपको बहुत देखने को मिलती है कि कोई आपके पहचान का हो ना हो, कोई आपको जानता हो ना हो, अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं और बिल्कुल श्रद्धा से कर रहे हैं, तो लोग आपकी मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। आपको बोलना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उस वक्त वो लोग लोग नहीं होते हैं, वो साक्षात माँ नर्मदा होती है। बलबला कुंड से निकलने के बाद हनुमान टेकड़ी में मेरा फिर विश्राम हुआ। वहाँ पे मैंने ना, मुझे पता नहीं था, लठ तो मेरे पास था लेकिन मेरे पास एक लकड़ी भी थी, तो वो लकड़ी टूट गई, जो ट्रेकिंग वाली नहीं आती, उसका बटन वगैरह टूट गया। किसी ने जोड़ने की कोशिश की लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, और वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग मिले। ओवरऑल वो दिन अच्छा रहा। 1-2 दिन का समय बीच में ज़रूर गया। मैंने अनुभवों के ऊपर फोकस किया है, इसलिए मैं डायरी नहीं लिख पाई, लेकिन जब मैं विमलेश्वर पहुंची तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। मैंने आपको पिछले अनुभव में बताया था, पिछले पर्व में शायद बताया था, जब कुंभेश्वर में हम लोग थे तभी आपको बताया था कि ओखी नाम का तूफान तब आ रहा था। हालांकि अभी ओखी तूफान जा चुका था, लेकिन
नावड़ियाँ छोड़ी नहीं गई थी पूरी तरह से, और इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। विश्राम के लिए एक मंडप था, मंदिर भरे हुए थे, डोल डाल के लिए, शौच के लिए या महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ समुंदर जी की तरफ जा नहीं सकते थे, और हम बिल्कुल ही गाँव के पास थे तो कहीं दूर भी नहीं जा सकते थे। ऐसे में महिलाओं का वहाँ रुकना और वहाँ के गाँव वालों का आश्रय लेना, यही एक पर्याय बाकी था। गाँव वाले भी अपनी तरफ से बहुत मदद कर रहे थे, लेकिन 500 से ज़्यादा लोग तब वहाँ थे। मुझे यहाँ कितना दिन रहना पड़ेगा, मुझे नावड़ी कब मिलेगी, मुझे कुछ पता नहीं था। और ऐसा होता है कि 40-40 लोगों के नाम लिखे जाते हैं और 40 लोग एक नावड़ी में बिठा करके आगे भेजे दिए जाते हैं। ना कोई लाइफ जैकेट, ना कोई सुरक्षा प्रणाली, और बस भर्ती और ओहटी जो होती है, मुझे हिंदी में क्या कहते हैं नहीं मालूम, जब समुंदर से पानी बाहर आता है और समुंदर में पानी अंदर जाता है, तो उसका सही समय देख करके फिर नाव छोड़ी जाती है। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैं एक जगह पे बैठी हुई थी। पूरी दोपहर हो गई, पूरी शाम हो गई, नाम लिखे जा रहे थे। मेरा नंबर तो बहुत पीछे था, और इतने में ऐसा हुआ कि पहले मुझे कहीं एक परिक्रमावासी मिले थे, सोपान दादा, वो फिर से मुझे मिले और उन्होंने कहा, ताई अपने को जाना है। मैंने कहा मेरा नंबर तो बहुत पीछे आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, महिलाओं के नंबर पहले लिए हैं और हमने आपका नाम हमारे साथ जोड़ दिया। हमने बताया कि आप हमारे साथ आ रहे हो और आपको हमारे साथ चलना है। तो मैंने कहा कब निकलेंगे? तो उन्होंने कहा जब बुलावा आएगा तब निकलेंगे, लेकिन अगली जो नाव निकलेगी तो उसमें आपको हमारे साथ आना है। माता जी की कृपा देखो, मैं अकेली चल रही थी, मेरे साथ कोई नहीं था। मुझे प्रातः विधि में जाने के लिए भी कोई समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी, और मैंने बस माता जी पे छोड़ दिया था सब कुछ, और मैं बैठी हुई थी। मैंने तो किसी से कहा भी नहीं था कि मेरा नंबर कब आएगा, या मैं तो गई भी नहीं थी वहाँ जो नंबर लिखे जाते हैं, नाम लिखे जाते हैं। वो वहाँ पे एक छोटी सी रूम है, वहाँ पे खिड़की है, खिड़की में जाके आप अपना नाम बताओ, अपने साथ कितने लोग हैं बताओ, 40 जैसे नंबर ख़त्म हो जाएगा उनको भेजे जाएंगे, फिर अगले नाव के लिए नाम लिखे जाएंगे। उस खिड़की में मैं गई भी नहीं थी, फिर भी सोपान जी ने मेरा नाम लिखा और मुझे अपने साथ कर लिया। अब सुनने में ऐसे आया था कि रात को 1 बजे, 12:30 1 बजे हमें चलना होगा। अब जब हम नाव में जाते हैं ना, तब पूरा जो सामान होता है वो पैक करना होता है। कुछ भी सामान हमें बाहर नहीं रखना है, क्योंकि पूरा सामान गीला होता है। चप्पल हमें छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि समुंदर भगवान को ब्राह्मण कहा गया है और उनमें हम चप्पल पहन के नहीं जाते। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। जो भी चादर या जो भी ओढ़ने वाला सामान, जो भी कुछ था, वो सब पैक कर दिया था। और ये बात होगी रात की 12:30 की, ठंड बहुत ज़्यादा थी, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, बिछोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि सब पैक कर दिया था। पैक करके उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा के रस्सी से बैग पूरा बांध दिया था। और समुंदर के पास कितनी हवा होती है ये बताने की तो आवश्यकता नहीं है, और ऐसी हवा में ठिठुर ठिठुर के मैं बैठी हुई थी। इतने में देखिए, मतलब हर हर सिचुएशन में माता जी किस तरह से रक्षा करती है, देखिए।
अब सभी लोग इसी प्रकार से बैठे हुए थे, जो 40 लोगों को जाना था, वो 40 लोग इसी प्रकार से बैठे हुए थे। बाकी लोग तो अपना बिस्तरा लगा के, आसन लगा के, ओढ़ के चादर-वादर सोए हुए थे। अब अचानक से हमें बताया गया था कि 1 बजे आपको ले जाया जाएगा, लेकिन 2 भी बज गए थे और फिर भी हमें बुलावा नहीं आया था। तो अचानक से गाँव से कुछ महिलाएँ वहाँ पे आ गई और 2 बसेस वहाँ पे आई परिक्रमावासियों की। अब ठंड बहुत लग रही थी, ये महिलाएँ साड़ी पहन कर के, सिर पर पल्लू है और उन्होंने ज़ेवर पहने हुए हैं और वो किसी पूजा का मानस लेकर वहाँ पे आई थी और उन्होंने नर्मदा जी के भजनों को गाना शुरू किया। और वहाँ पे जो माहौल बना, अ, उन्होंने हम महिलाओं को भी अपने साथ लिया। हम गोल घेरा लेके हम नाचने लगे, गाने लगे और ठंड-वंड तो सब भाग ही गई। उन्होंने गरम-गरम प्रसाद भी खिचड़ी का बनाया हुआ था। रात को 2:30 बजे हमने खिचड़ी का प्रसाद खाया। करीब हमको 3:15 के आस-पास मेरे ख़्याल से हमें बुलाया गया और अब हमें पैदल चलना था 2 से 3 किलोमीटर। पैदल चल रहे थे तो नीचे बालू रेती जो समंदर में होती है, वही थी। वो बहुत ठंडी हो चुकी थी, लेकिन हम उसके ऊपर चल रहे थे। अब हुआ ये कि पहले से ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसके ऊपर ये जो ठंडी हवा मुझे लग रही थी, तो उसके कारण भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बुखार हो रहा है और थकान बहुत हो रही थी। मैं मानो अपने आप को खींचते-खींचते लेके गई थी और ऐसे में मैंने जब नावड़ी देखी तो वो इतनी ऊँची थी। अब मैं उसके ऊपर चढ़ूँ कैसे? बाकी लोगों को तो लोग कोई खींच रहे थे, कोई चढ़ा रहे थे, ना कोई स्टूल था, ना कुछ था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं यहाँ तक तो आ गई, अब मुझे चढ़ाएगा कौन? मुझसे अकेली से चढ़ना तो होगा नहीं। अच्छा, बैग मैंने फेंक दिया था तो बैग मेरा ऑलरेडी अंदर चला गया था। मतलब अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मोबाइल भी मैंने बैग में डाल दिया था प्लास्टिक में रैप करके और मैं बस देखने लगी कि अब मैं कैसे चढ़ूँगी, कहाँ चढ़ूँगी? नमस्कार, तन्य क्लिनिक में आपका स्वागत है। तन्य क्लिनिक में हम सारे ही रोगों का इलाज संपूर्णतः नैसर्गिक पद्धति से करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं एक पेशेंट का रिव्यू जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है। इस रिव्यू में हम एक्चुअल लैब रिपोर्ट्स भी देखने वाले हैं और देखने वाले हैं मात्र 1 साल में पेशेंट को कैसे कैसे लाभ होता जा रहा है तज्ञ क्लिनिक की ट्रीटमेंट से। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेशेंट का रिपोर्ट जिसमें TSH दिखाई दे रहा है 2.28। पिछले 15 सालों से यह पेशेंट 200 mcg 200 mcg थायरोनॉर्म टैबलेट पर था। ठीक 1 साल रेगुलर ट्रीटमेंट के साथ अब आप उसी पेशेंट का रिपोर्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं और आज उनका TSH 0.49 यानी नॉर्मल वैल्यू से भी कम है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पेशेंट को जो 200 mcg थायरोनॉर्म टैबलेट चल रही थी वह डोज ज़्यादा हो रहा है और इसलिए पेशेंट का थायरोनॉर्म 200 से लेकर 150 कर दिया गया है। अभी भी इन पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू है और तज्ञ क्लिनिक को विश्वास है कि थायरोनॉर्म की टैबलेट का डोज और भी कम हो जाएगा।
अगर आपको या आपके किसी परिचित को हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी है और कई सालों से है, जिनका डोज भी कम नहीं हो रहा है और हाइपोथायरॉयडिज्म में होने वाली तकलीफें भी हो रही हैं, तो आप तज्ञ क्लिनिक को संपर्क कर सकते हैं। तज्ञ क्लिनिक का संपर्क सूत्र यानी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। आप ज़रूर यह इन्फॉर्मेशन सभी के साथ साझा करें ताकि जिन्हें जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म हो उन्हें लाभ मिल सके। धन्यवाद। इतने में पीछे से सोपान दादा आए और वो घुटनों के बल बैठ गए, दोनों हाथ दोनों पैर जमीन पे लगाकर, और मुझे कहने लगे, ताई मेरे पीठ पर आप पैर दे के चढ़ जाओ, चढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, नहीं दादा, मैं ऐसे नहीं चढ़ सकती आपके पीठ पे पैर दे के। उन्होंने कहा, ताई आप दूसरा कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा, नहीं दादा, आप ऊपर जाओ, मुझे आप हाथ पकड़ के खींचो। हमने वो भी कोशिश की, वो नहीं हो पाया। दादा तो कूद करके चढ़ चढ़ गए, मैं नहीं चढ़ पाई। फिर वहाँ पे और एक नाव चलाने वाला था, वो नीचे उतरा। उसने कहा कि आप मेरे घुटने के ऊपर पैर रख के चढ़ो और सोपान दादा आपको ऊपर से ऊपर खींचेंगे। बाकी काफ़ी लोग चढ़ गए थे, इसी प्रकार से चढ़े थे, लेकिन मुझे वो प्रशस्त नहीं लग रहा था। नावड़ी में चढ़ने के लिए मैं किसी के ऊपर पैर दे के चढ़ूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई पर्याय नहीं था। वो जो नाव चलाने वाला था, उसने आखिर में कहा, दीदी अब आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, आप चढ़ नहीं रहे हो, आपको चढ़ना तो इसी तरह से है। कैसे तैसे मैं नाव में चढ़ी। अब नाव में चढ़ी तो एक ही जगह बची थी, क्योंकि बाकी सब लोग चढ़ गए थे, और वो जगह थी मशीन के बाजू में। तो मोटर वाली नाव थी। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो थोड़ी सी गर्मी आएगी, क्योंकि मोटर के बिल्कुल बाजू में थी मैं। तो मैं जिस पे बैठी हुई थी, एक लोहे की पट्टी थी वो, उसमें मैं बैठी हुई थी, तो लोहे की पट्टी थोड़ी सी गर्म भी हो गई थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। चलो, मैंने कहा चलो, मेरे पैर दुख रहे हैं ना, माता जी ने मुझे गर्म लोहे की पट्टी पे बिठाया, मेरे पैर सिके जाएंगे अच्छे से। और मैं बड़ी खुश हो गई थी। और नाव शुरू हो गई। मेरी खुशी ज़्यादा समय तक चली नहीं, क्योंकि जैसे जैसे नाव शुरू हो गई ना, वो लोहे की पट्टी बहुत गर्म होने लगी, इतनी कि मुझे चटके लगने लगे। अब मैं ज़्यादा बैठ नहीं पा रही थी। लोहे की पट्टी के पीछे लकड़ी की पट्टी थी, तो मैं लकड़ी की पट्टी पे शिफ्ट होने की कोशिश की, लेकिन पैरों में नीचे की तरफ से मुझे चटके लग ही रहे थे। और एक तरफ इतना ठंडा था, मतलब मेरा एक पैर जो था वो वहाँ तक हीट नहीं पहुँची थी, क्योंकि वहाँ लोहे की पट्टी कट हो गई थी, और वहाँ से दूसरी, मैं ऐसे जॉइंट पे बैठी थी, एक लोहे की पट्टी ऐसी और एक लोहे की पट्टी ऐसी, बीच में जॉइंट था, और उसके ऊपर मैं बैठी थी। तो मेरा एक पैर जो था वो बहुत ठंडा हो रहा था, क्योंकि पानी आ रहा था, हवा आ रही थी, और दूसरा पैर था वो बहुत गर्म हो रहा था। एक पैर को मुझे चटका लग रहा था और एक पैर को मुझे ठंडी लग रही थी। ऐसी अवस्था मेरी कुछ थी, ना हिल पा रही थी ना डुल पा रही थी, बहुत ज़्यादा गर्दी थी नाव में, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। न जाने कहाँ से सोपान दादा ने एक शॉल या तो अपनी बैग से निकाली थी, या शायद किसी नाव वाले ने उन्हें दी थी। वो भी उन्होंने मुझे दे दी। तो अब मैंने शॉल लपेट ली थी, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन एक पैर ठंडा और एक पैर गर्म, ये तो हो ही रहा था। किसी भी नाव में मेरा ये पहला प्रवास था। जो समुंदर की लहरें होती है ना, मैंने बहुत ज़्यादा समुंदर नहीं देखा हुआ है। मैं नागपुर में रहने वाली हूँ, वहाँ पे समुंदर का कोई मतलब दर्शन हो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और मैंने बहुत कम समुंदर देखा हुआ है।
तो जब बहुत ऊंची लहरें समुंदर की उठते हुए मैंने देखी, मेरे पेट में कुछ हिलने लगा। मैं समझ गई कि मुझे डर लग रहा है। इतनी बड़ी बड़ी लहरें, लग रहा था वो इस तरह से हमारे आंख पर आके टकराएगी और उसकी फोर्स से ही हम नीचे गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि जब लहर ऊपर उठती थी तो नीचे एक तरह का गड्ढा तैयार हो जाता था और हमारी नाव ऐसे नीचे जाती थी। और जब लहरें गिरती थी, पानी तो आता था, लेकिन तब हमारी नाव ऐसी उछली जाती थी ऊपर और दन से नीचे गिरती थी। मानो मानो कम से कम 10 एक फीट वो ऊपर होती होगी और नीचे धपाक से गिरती होगी। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। ये वक्त ऐसा था कि ईश्वर का नाम लेने के अलावा दूसरा कोई विचार मन में नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस जो भी सामने मिले, सुपान दादा मेरे सामने बैठे हुए थे, मैंने तो उनका शर्ट ही पकड़ लिया था। शायद मैंने कुछ जोर से पकड़ा, वो थोड़ी देर में बोले, ताई मेरा गला घुट रहा है, मेरा शर्ट छोड़ो। अभी हंसी आती है, लेकिन उस समय मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा हुआ था, मैंने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया हुआ था। और अचानक से एक घटना घटी, बहुत डरावनी। अभी भी वो घटना जब मेरे आंखों के सामने आती है तो आज भी मेरे गले से आवाज नहीं निकलती। मृत्यु को जैसे साक्षात हम सामने देखते हो, वैसी कुछ घटना हुई थी। नाव में बैठे हुए 40 के 40 लोग साक्षात मृत्यु को सामने देखने वाले थे। पता नहीं वो क्या था, पता नहीं कैसे हुआ था, लेकिन हम में से हर एक ने शायद यही सोचा होगा कि आज तो हमें जल समाधि मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। हुआ ये था कि वहाँ पे क्या पद्धत है कि वहाँ समुंदर में तो आपको दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता है। तो जो नाव आगे जाती है, उस नाव को, उस नाव में से जो नाव चलाने वाला होता है, केवट जो होता है, वो टॉर्च दिखा के पीछे वाली नाव को दिशा दिखाता है। और इसी तरह से उस दिशा की तरफ फिर पीछे वाली नाव चलने लगती है। और इसीलिए परिक्रमा वासियों से कहा जाता है कि आप अपने मोबाइल या टॉर्च जो है वो बंद रखो, क्योंकि किस तरफ जाना है ये परिक्रमा वासियों को पिछले नाव में समझेगा नहीं। वो एक ही टॉर्च चालू रहेगी, ऐसे हमें निर्देश दिए गए थे। लेकिन शायद अगली नाव वाले कुछ परिक्रमा वासियों ने कुछ निर्देश नहीं सुने और फिर जो घटना घटी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी घटी। हमारा सौभाग्य और माता जी की कृपा की जो प्रसंग हुआ, वो प्रसंग उस नाव वाले ने बड़े ही धैर्य के साथ उसका उसका सामना किया और हम सबकी जान बचाई। क्या था वो प्रसंग, क्या हुआ था, इस भाग में बताऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले भाग में ज़रूर बताती हूँ। आज भी थोड़ा सा गला ठीक नहीं है और जब भी ये प्रसंग आता है तो मेरा गला मानो चोक हो जाता है। मैंने बिल्कुल ऐसे ऐसे सामने मृत्यु को दूसरी बार देखा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगली बार ज़रूर ज़रूर बताऊंगी आपको, इंतज़ार नहीं कराऊंगी ज़्यादा।
लेकिन आपको विनती ज़रूर करूँगी कि इस वीडियो को, माता जी की कृपा को, इस चैनल को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए कि मैं समझती हूँ कि जितने अनुभव लोग सुनेंगे, उतना उनके मन में नर्मदा मैया के प्रति आस्था निर्माण होगी, परिक्रमा में जाने की इच्छा निर्माण होगी। मैं तो हमेशा कहती रहती हूँ, मैं तो बड़ी स्वार्थी हूँ और मैं तो स्वार्थी ही रहूँगी। अगर मेरे ये अनुभव सुन के किसी को भी अगर परिक्रमा करने की इच्छा हुई, तो वो पुण्य तो मुझे मिलने वाला है भाई। तो इसलिए मैं स्वार्थी तो हूँ। तो अपने स्वार्थ के लिए भी आपसे मांग रही हूँ, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। मानती हूँ मैं हर बार लेट होती हूँ, हर बार लेट होती हूँ, लेकिन आप मेरे अपने हैं, आप मुझे समझते हैं, इसलिए आप मुझे माफ़ भी कर देते हैं। कोशिश मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती, लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं। कई बार मेरे पेशेंट होते हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कई बार तबीयत ठीक नहीं होती, कई बार रिकॉर्डिंग जैसा माहौल नहीं होता, कई बार मैं घर पे नहीं होती। कारण तो बहुत सारे हैं, नहीं बताने चाहिए ना? ठीक है, ठीक है। अब से मैं कारण नहीं बताऊँगी, जल्दी आने की कोशिश करूँगी। तो चैनल को लाइक तो करेंगे ना? सब्सक्राइब भी करेंगे ना? जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वे ज़रूर 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 शेयर करें और करें थोड़ा सा इंतज़ार। जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।